जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए और जो रशियन ऑयल कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगे हैं सेकेंडरी, जिसके वजह से कह रहे हैं कि इस महीने इंडिया ने तकरीबन कुछ भी तेल नहीं खरीदा। प्लस इंडिया हैज़ इंक्रीज जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है एलपीजी, वो अमेरिका से ज़्यादा खरीद रही है। तो इंडिया ने दो चीज़ें की है, एक कि रशिया से तेल लेना कम कर। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तादाद में ड्रोन्स आखिर कहां से आ रहे हैं, तो उसकी हकीकत हमने आपको बता दी। तुर्किया ने यह फैसला किया कि अब पाकिस्तान के अंदर जंगी ड्रोन्स की, कॉम्बैट ड्रोन्स की असेंबली फैक्ट्री लगाई जाएगी। उसके अलावा पाकिस्तान कान प्रोजेक्ट पर तुर्की के साथ जिस तरीके से काम कर रहा है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी ऑफिशियली हमने आपको बताया उसका आगाज़ हो चुका है। 12 जो पर एयर कान के 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं वो बनेंगे, और पाकिस्तान पहला ऐसा मुल्क होगा सुपर पावर्स के बाद जिसके पास 5th जनरेशन का अपना मकामी तौर पर तैयार करता स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। बिकॉज अमेरिका के पास अभी इस वक्त F-35 हैं, F-22 रैप्टर हैं, उसके बाद चाइना के पास J-35 हैं, J-20 हैं, और उसके बाद जो रशिया है उनके पास सुखोई 57 है। तो आफ्टर दीज सुपर पावर्स पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट कंट्री जिनके पास अपने 5th जनरेशन के मकामी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे। और भारत ऐसे ही नाक रगड़ता रह जाएगा, कभी चीन की मिन्नतें तरले करेगा, कभी रशिया की मिन्नतें तरले करेगा, और कभी अमेरिका के मिन्नतें तरले करेगा। और अभी उनके जो प्यूटन पापा आए हुए थे उनसे बड़ी उनको उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उस सब उम्मीदों पर भी पानी फेर दिए प्यूटन पापा ने उनके, और जो वो असलहा डिमांड कर रहे थे जो फिर जवाब दिया गया। एफसी की एक यूनिट, कितनी यूनिट है? 2 3 4 नहीं, कोई पूरा डिवीजन नहीं, कोई पूरी कॉर्प्स नहीं। एफसी की एक यूनिट कार्रवाई करती है और चुन चुन कर उन खवारिजियों की पोस्टों को तबाह करती है। 5 रात की तारीकी में वो पोस्टें तबाह होने की इतलात मौसूल हो रही थी। बाकी पोस्टों से वो अपने यार को, साथियों को, अपने दोस्तों को छोड़कर दुम दबाकर भागने पर, अपनी पतलूनें ऊपर उठाकर भागने पर मजबूर हो गए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी तबाह कर दिया गया। सिर्फ एक एफसी की यूनिट ने उनकी पूरी ब्रिगेड को उड़ाकर रख दिया, और वहां पर एम्बुलेंसेस के ढेर हमें नजर आ रहे थे, जत्थे नजर आ रहे थे। फिर जब पाकिस्तान की एक यूनिट ने यह कार्रवाई की, उसके बाद सीज फायर के लिए, जंगबंदी के लिए भीख मांगना शुरू कर दी जाती है। भीख मांगी जाती है, बस हमारी भी तौर पर तैयार करदा स्टेल्थ फाइटर जेट्स होंगे, और भारत ऐसे ही नाक रगड़ता रह जाएगा। कभी चीन की मिन्नतें तरले करेगा, कभी रशिया की मिन्नतें तरले करेगा, और कभी अमेरिका के मिन्नतें तरले करेगा। और अभी उनके जो प्यूटन पापा आए हुए थे उनसे बड़ी उनको उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उस सब उम्मीदों पर भी पानी फेर दिए प्यूटन पापा ने उनके, और जो वो असलहा डिमांड कर रहे थे, जो वो बाकी चीज़ें डिमांड कर रहे थे, उसका जवाब बड़ा ज़बरदस्त उनको रूसी सदर प्यूटन ने दिया है कि जो ट्रेड आपने हमारे साथ बंद की है, उसी पैमाने पर ट्रेड शुरू करेंगे तो फिर आपके साथ हम मजीद तिजारत करेंगे, आपको हम मजीद टेक्नोलॉजी देंगे। अगर अमेरिका के कहने पर आपने हमारे साथ ट्रेड बंद करनी है तो कर लेंगे, उसके बाद हमसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें। तो अब भारत फंस चुका है जो ट्रंप पापा है और प्यूटन पापा के दरमियान। इन दोनों में से उन्होंने अब किसी एक को चुनना है। अब देखते हैं कि वो किसको चुनते हैं, फैसला उनके ऊपर है। अगर इनको चुनेंगे उधर से ट्रेड बंद हो जानी है, अगर इनको चुनेंगे उधर से ट्रेड बंद हो जानी है। तो दोनों तरफ नुकसान किसको होना है? भारत को होना है। भारत के एक और नुकसान की बात करते हैं। प्रेसिडेंट आप यहाँ भारत में पहुंचे हैं, उन पे बात करेंगे, और उसके बाद हमारे यहाँ फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो एक बार फिर उनकी एक्सटेंशन कर दी गई है, और वो 5 साल के लिए ना सिर्फ ये कि आर्मी चीफ रहेंगे बल्कि उसके साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी जो है वो भी रहेंगे। तो उसके उनके ऊपर भी हम बात करेंगे कि किसी भी कंट्री के लिए ये कहाँ तक सही है, या आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और एक्सटेंशंस नहीं होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले कैसे देख रहे हैं आप विजिट को रशियन प्रेसिडेंट की? आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट विजिट, लेकिन इसमें मुझे लगता कि दे आर परफॉर्मिंग फॉर अमेरिका। सबसे ज़्यादा वो एक परफॉर्मेटिव विजिट है। कल पता चलेगा कि सीरियसली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, लेकिन जो टेबल पर है वो S-400 के अभी थोड़े जो इंडिया ने ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं उसकी पूरी डिलीवरीज नहीं हुई। फिर S-500 का जिक्र चल रहा है, फिर Su-57। तो काफ़ी मिलिट्री कोलैबोरेशन का जिक्र चल रहा है। और उसको उसको लेकर जो दूसरी चीज़ है, ये जो तेल जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ जो 25% ज़्यादा सैंक्शंस लगाए और जो रशियन ऑयल कंपनीज पे भी सैंक्शंस लगे हैं सेकेंडरी, जिसके वजह से कह रहे हैं कि इस महीने इंडिया ने तकरीबन कुछ भी तेल नहीं खरीदा। प्लस इंडिया हैज़ इंक्रीज जो लिक्विड
पेट्रोलियम गैस है, एलपीजी, वो अमेरिका से ज़्यादा ख़रीद रही है। तो इंडिया ने 2 चीज़ें की हैं, एक कि रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अमेरिका के से गैस लेना बढ़ा दिया है, टू ट्राई एंड ब्रिज द गैप। और क्लियरली क्योंकि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी अमेरिका के साथ कंप्लीट हुआ ही नहीं, उसके डिस्कशंस चल रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। वी हैव नॉट इंडिया के लिए, मतलब आई डोंट नो हाउ इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ट्रिप अनलेस कोई स्पेसिफिक डील हो जाए। एक छोटी सी डील हुई है $2 बिलियन की, जिसमें वो इंडिया इज गोइंग टू लीज, मतलब शी इज नॉट बाइंग इट, लीज कर रही है एक न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की, जो 2 या 3 साल के बाद इंडिया के पास आ जाएगी। सो दैट वो शायद कल साइन हुआ है वो अग्रीमेंट। तो अभी तक ऑन पेपर जो एक्चुअली अकम्प्लिश हुआ है इज $2 बिलियन डील, बाकी के सारे और डिस्कशंस। लेकिन सर हमने ये भी देखा कि ट्रम्प ने बहुत तरह से रोकने की कोशिश की थी, भारत को कहा था कि जी आप ऑयल नहीं ले सकते हैं रशिया से, और कई तरह की बातें हुई, टैरिफ की बात हुई। तो इस वक्त आपके ख्याल से अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है इस मीटिंग को या इस विजिट को? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और वही बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के जो ऑनवॉइस हैं उनके तरफ से मैसेज आई, विच इंडियन एम्बेसी, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सख्त जवाब देने की कोशिश की। बट जहाँ तक कि अमेरिका का जो डिस्कशन हो रहा है, अमेरिका हैज़ गॉट व्हाट इट वांटेड ना, इंडिया इज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। अंबानी तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अमेरिका से गैस जो महंगी होती है वो भी ख़रीद रही है। सो फॉर राइट नाउ अगर अमेरिका से कुछ पूछें तो दिस थिंग इंडिया इज सॉर्ट ऑफ इन कंप्लायंस विद अमेरिकन डिमांड्स, कह सकते हैं आप, कि जो अमेरिका ने डिमांड किया था वो कंप्लाई कर रही है इंडिया। लेकिन अभी जब थर्ड क्वार्टर का जो इंडिया की जो सेकेंड क्वार्टर तो बहुत शानदार रहा, एटलीस्ट 8.2% ग्रोथ, लेकिन अक्टूबर नवंबर का जो एक्सपोर्ट्स का डेटा आया दैट्स नॉट वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो नवंबर का आया है दैट इज़ आल्सो नॉट वेरी गुड। तो जो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा, द क्वार्टर में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट विल बी बिकॉज ऑफ ट्रम्प के जो 50% जो टैरिफ लगे हुए हैं। और अभी तक तो मतलब डील हुई नहीं है, लेकिन अगर इंडिया के लिए, मतलब आई डोंट नो हाउ इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम दिस ट्रिप अनलेस कोई स्पेसिफिक डील हो जाए। एक छोटी सी डील हुई है $2 बिलियन की, जिसमें वो इंडिया इज गोइंग टू लीज, मतलब शी इज नॉट बाइंग इट, लीज कर रही है एक न्यूक्लियर सबमरीन रशिया की, जो 2 या 3 साल के बाद इंडिया के पास आ जाएगी। सो दैट वो शायद कल साइन हुआ है वो अग्रीमेंट। तो अभी तक ऑन पेपर जो एक्चुअली अकम्प्लिश हुआ है इज $2 बिलियन डील, बाकी के सारे और डिस्कशंस। लेकिन सर हमने ये भी देखा कि ट्रम्प ने बहुत तरह से रोकने की कोशिश की थी, भारत को कहा था कि जी आप ऑयल नहीं ले सकते हैं रशिया से, और कई तरह की बातें हुई, टैरिफ की बात हुई। तो इस वक्त आपके ख्याल से अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरह से देख रही है इस मीटिंग को या इस विजिट को? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट आया नहीं है यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, और वही बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के जो ऑनवॉइस हैं उनके तरफ से मैसेज आई, विच इंडियन एम्बेसी, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने काफ़ी सख्त जवाब देने की कोशिश की। बट जहाँ तक कि अमेरिका का जो डिस्कशन हो रहा है, अमेरिका हैज़ गॉट व्हाट इट वांटेड ना, इंडिया इज स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। अंबानी तो पूरी तरह से बंद कर दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया अमेरिका से गैस जो महंगी होती है वो भी ख़रीद रही है। सो फॉर राइट नाउ अगर अमेरिका से कुछ पूछें तो दिस थिंग इंडिया इज सॉर्ट ऑफ इन कंप्लायंस विद अमेरिकन डिमांड्स, कह सकते हैं आप, कि जो अमेरिका ने डिमांड किया था वो कंप्लाई कर रही है इंडिया। लेकिन अभी जब थर्ड क्वार्टर का जो इंडिया की जो सेकेंड क्वार्टर तो बहुत शानदार रहा, एटलीस्ट 8.2% ग्रोथ, लेकिन अक्टूबर नवंबर का जो एक्सपोर्ट्स का डेटा आया दैट्स नॉट वेरी गुड। मैन्युफैक्चरिंग का डेटा जो नवंबर का आया है दैट इज़ आल्सो नॉट वेरी गुड। तो जो मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का डेटा, द क्वार्टर में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग, और उसका डायरेक्ट रिजल्ट विल बी बिकॉज ऑफ ट्रम्प के जो 50% जो टैरिफ लगे हुए हैं। और अभी तक तो मतलब डील हुई नहीं है, लेकिन अगर